बिटकॉइन के प्राइस नीचे आए हैं $1,02,000 को हिट करने के बाद, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ बड़ी न्यूज़, कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और ये कहां कहां से आ रही हैं और इनके क्या मायने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्केट न्यूज़ और अपडेट्स के बेस पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है। चार्ट्स की लकीरें, चार्ट्स को एनालाइज करना ठीक है, अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट का एक बिहेवियर है न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन देना। अगर आपका चार्ट एनालिसिस कुछ और कह रहा है, अगर न्यूज़ कुछ और आ रही है, तो भैया आपका एनालिसिस भी गलत हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ भारी पड़ जाएगी आपके एनालिसिस के ऊपर। दोनों चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। तो पहली जो न्यूज़ आ रही है, जो अपडेट आ रही है, वो ये आ रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है अमेरिका की गवर्नमेंट के पास 2 लाख से आई थिंक 2 लाख के करीब बिटकॉइन है। और कुछ जो बिटकॉइन है उसको लेके जो मार्केट में आज जो न्यूज़ चल रही है, वो सेलिंग को लेके न्यूज़ चल रही है। कुछ 60-70 हज़ार बिटकॉइन के करीब सेलिंग को लेके न्यूज़ चल रही है, ठीक है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस गवर्नमेंट सेल करेगी नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ही दिन रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन होने वाला है और ऐसी न्यूज़ बार बार मार्केट में आती रहती है। हर 2-3 महीने में यूएस गवर्नमेंट के बिटकॉइन को लेकर ना कुछ मार्केट में चलता रहता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सेलिंग सिर्फ जर्मनी गवर्नमेंट ने की थी जुलाई मंथ के अंदर। 50,000 बिटकॉइन सेल कर दिए थे $54,000 के ऊपर, वहाँ से बिटकॉइन डबल हो चुका है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इस न्यूज़ के ऊपर। बाकी जो अपडेट रहेंगे इसके ऊपर, सेल होगा नहीं होगा, वो हम अपने टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दूसरी अपडेट आती है भूटान से। भूटान ने अपना जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व है ना, उसको अडॉप्ट कर लिया है। बहुत सारी कंट्रीज अब किस पे काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन को परचेज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि बिटकॉइन का जो नेशनल रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, क्योंकि अमेरिका में भी ये नेशनल रिजर्व बनने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर बड़ा फैसला लेंगे और यही सबसे बड़ा न्यूज़ रहेगा 2025 में बिटकॉइन के और अच्छे हाई ले जाने के लिए और अच्छे हाई तक ले जाने के लिए। क्योंकि 2024 में जो न्यूज़ काम कर रही थी वो बिटकॉइन ETF अप्रूवल थे, जो जनवरी में ही मिल गए थे, ठीक है। तो इस बार भी कोई बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन को और ऊपर हाई ले जाने के लिए बड़ी न्यूज़ बहुत काम करती है, ठीक है। तो भूटान से ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। थर्ड अपडेट आ रही है, जहां बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन की सेल चल रही है, वहां रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, क्या कह रहे हैं कि बिटकॉइन इज क्रैशिंग, बिटकॉइन इज ऑन सेल, आई कंटिन्यू बाय मोर बिटकॉइन। मतलब क्या कह रहे हैं, कहना ये चाहते हैं कि बिटकॉइन अगर क्रैश हो रहा है तो मैं बिटकॉइन को और ज़्यादा खरीदूंगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी के एक्स हैंडल से बहुत सारे पोस्ट ऐसे आते हैं बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर को लेके। और क्रैश हो रहा है तो बिटकॉइन को बड़े बड़े प्लेयर्स वैसे भी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जितना डिप आ रहा है, जितना मौका मिल रहा है, इस मौके को मिस मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मौके बार बार नहीं मिलते हैं मार्केट के अंदर। फोर्थ नंबर की अपडेट की बात करें तो आपको पता ही होगा 15 से 20 जनवरी की हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको अलर्ट कर दूं, क्योंकि अभी हम 9 जनवरी पे आ चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड वीक चल रहा है जनवरी मंथ का। जैसे ही एंड होगा, 2 हफ्ते एक बार निकलने दो, जनवरी के लास्ट के जो 2 हफ्ते होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। 15 से 20 वाला तो रहेगा ही इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके बाद जो वीक आएगा लास्ट एंड फाइनल 20-24 के बाद वाला, तो वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जनवरी मंथ की क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा। बिटकॉइन ने जनवरी मंथ में आपने देखा क्या किया है, 1,02,000 को भी हिट किया, लिक्विडेशंस किए, 94-95 से गाड़ी धीरे धीरे ऊपर भी जा रही थी। 2 जनवरी से बिटकॉइन पंप होना शुरू हो गया था, 1 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी तक पंप हुआ था। लिक्विडेशंस किए थे शॉर्ट्स वालों के, ठीक है, उनको लिक्विडेट कर दिया वापस 1,02,000 से एकदम से नीचे गिर के। तो मैं यही कहूँगा, ये गेम चलता रहेगा जब तक 15 से 20 का टाइम नहीं आता और साथ के साथ लास्ट वीक नहीं आता, क्योंकि इनॉग्रेशन होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का। थोड़ा सा इसको लेके अलर्ट रहना। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है माइक्रो स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक, बड़ी बड़ी कंपनीज को लेके, बड़े बड़े बिलियनियर्स को लेके, चाहे ब्लैक रॉक हो चाहे माइक्रो स्ट्रेटजी, ये तो बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं छोटी कंपनीज की बात करूं, उन्होंने भी अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं और बिटकॉइन को जो खरीदने का सिलसिला ना, अगर आप एक चीज़ ध्यान से समझोगे कि बड़े प्लेयर्स तो वैसे नहीं छोड़ रहे,
छोटे प्लेयर्स भी बिटकॉइन को नहीं छोड़ रहे हैं, छोटे प्लेयर्स भी कंटिन्यू बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है मार्केट में। क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स या छोटे प्लेयर्स भर भर के बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, देखो जब तक बाइंग हो रही है, जब तक खरीदारी हो रही है, शॉपिंग हो रही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम होगा, गेम फिर भी चल सकता है नो डाउट, लेकिन बिटकॉइन को ये बड़े प्लेयर्स अगर 1 लाख पे भी खरीद रहे हैं, 1 लाख से ऊपर भी खरीद रहे हैं, तो ये 2 लाख तक भी बिटकॉइन को लेके जाने वाले हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जहां भी खरीदते हैं ना, अपना पैसा डबल करते हैं। और अभी 60-70 की रेंज में ना बिटकॉइन को तगड़ी बाइंग हो रही थी, 6-7 महीने बिटकॉइन वहीं ट्रेड कर रहा था, तो 60-70 का भी हम 1,40,000 देखेंगे, अभी 1,08,000 देखा है, तो फरवरी मार्च में वो सब लेवल दिखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ जनवरी मंथ थोड़ा सा अलर्ट रहना। और ये जितना डिप आ रहा है ना, ये जितना डंप आ रहा है, ये सिर्फ मौका होगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की और बाइंग भी हो जाएगी। नीचे इसलिए लेके आया जा रहा है कि बिटकॉइन को खरीदना है, ठीक है, खरीदने वाले तैयार बैठे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ ये मौका है, जनवरी मंथ में मौका है, उसके बाद फिर से बिटकॉइन अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मार्केट के, बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।